ससुराल वालों की तरफ से औलाद की बहुत ताकीद थी। मैं खुद भी औलाद चाहती थी। जब अल्लाह ने मुझे इस खुशी से नवाजा, ससुराल वाले बहुत खुश हुए। लेकिन शोहर ने झूठा इल्जाम लगाते घर से निकाल दिया कि ये उनका बच्चा नहीं। मैं सड़क पर बैठ के रोने लगी जब एक फकीर मेरे पास आया और बोला, तेरा शोहर सच कह रहा है, ये बच्चा उसका नहीं है। मैंने चौंक कर उस फकीर को देखा। वो बोला, तू मेरे साथ चल, फिर देखना कल सुबह तेरा मुजरम तेरे कदमों में होगा। मैं इस फकीर के साथ चली गई। रात देर से रोते रोते सोई। जब सुबह अपने पैरों पर वजन और रोने की आवाज महसूस करके उठी, लेकिन रोंगटे खड़े हो गए जब अपने कदमों में मैंने पूरे जहान से टक्कर लेकर जुबैर से मोहब्बत की शादी की थी। उसने भी मुझे पाने के लिए बहुत जतन किए थे। बिलाखिर हमारी शादी हो ही गई। हम दोनों एक दूसरे की संगत में बेइंतहा खुश थे। ऐसे लगता था जैसे सारे जहान की खुशियां हमारी दहलीज पर आकर ठहर गई हों। मगर अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, जुबैर परेशान रहने लगे थे, क्योंकि मेरी सास उठते बैठते हर वक्त अपने बेटे की औलाद का अरमान करती रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सास मेरे और जुबैर की शादी के बाद भी हमें जुदा करने के लिए सौ जतन करेगी। शादी के 2 साल बाद भी वो हम दोनों में फूट डलवाने की कोशिश करती थी। अतवार के दिन जुबैर को ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए हम दोनों मिलकर खाना खा रहे थे जब मेरी सास बोली, लोग तो अच्छी अच्छी बीवियों को उनकी औकात में रखते हैं, जबकि मेरे बेटे ने तो एक बांझ औरत को अपने सर का ताज बनाया हुआ है। मुझे अपनी सास से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो यूं मुझे मुंह भर कर बांझ कह देंगी। मुझे लगा था कि जुबैर इस बात पर एतराज़ करेंगे, अपनी अम्मी से कह देंगे कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर वो तो कुछ कहने की बजाय खाना छोड़कर ही चले गए थे। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई। मेरी सास कहने लगी, तुम देख रही हो ना, मेरा बेटा भी तुमसे बेजार हो चुका है। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई और जुबैर के रूबरू बैठ गई और बोली, जुबैर, क्या अब आप भी मुझसे प्यार नहीं करते? शादी के 2 साल बाद ही सब कुछ खत्म हो गया? मैंने उनसे उनके रवैये का शिकवा किया तो वो ठंडी आह भर कर कहने लगे, हानिया, तुम जानती तो हो ना, मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझसे ही उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। मगर हमारी शादी को 2 बरस होने को आ गए और तुम अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं दे पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं ये सब और नहीं सह सकता। लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। अगर तुम मुझे इस बरस भी औलाद ना दे सकी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अपने शौहर की तरफ देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई तो मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसकी आंखों में जीत की सरशारी थी। अब तो मेरी सास जुबैर के सामने मुंह भर के मुझे बांझपन का ताना दे दिया करती थी। मैं इन हालात से बहुत परेशान थी। एक दिन मैं घर के कामकाज में मसरूफ थी जब हमारे घर के दरवाजे पर फकीर की सदा बुलंद हुई। मैंने अपने पल्लू से 100 रुपए का नोट खोला और इस फकीर की जानिब बढ़ा दिया। वो पैसे लेकर बहुत खुश हो गया तो मैं बोली, बाबा जी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे औलाद की बहुत जरूरत है। वो फकीर मुस्कुरा कर बोला, औलाद की हाजत है तो हर रोज 1000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी कि मेरी मायूसी को कोई आस तो मिली थी। अब मैं उठते बैठते हर वक्त इस्तगफार का विर्द करने लगी। इन दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। एक दिन मेरा जी मतलाने लगा तो मैं अपनी सास के पास गई और बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, लगता है कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो एकदम से झूम उठी। उसने मेरा माथा चूमा और बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हें अभी लिए चलती हूँ। हम दोनों अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो कुछ परेशान सी हो गई। मैं उसके चेहरे की परेशानी भांप गई थी। मेरा दिल पत्ते की मानिंद लड़सने लगा। मैं बोली, डॉक्टर, क्या बात है? वो बोली, आप जरा उठकर बाहर चली जाएं, मुझे आपकी सास से जरूरी बात करनी है। मैं बहुत परेशान हो गई कि न जाने मुझे क्या बीमारी लाहक है। मैं बाहर निकल गई। आंखों से आंसू बहते रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और कहने लगी, आप आ जाएं, डॉक्टर आपको बुला रही है। मैं डॉक्टर के कमरे में गई तो वो उदासी से बोली, आई एम सॉरी, मगर आप माँ बनने की सलाहियत से महरूम हैं। अगर मैं कोई और डॉक्टर होती तो अपने पैसे बनाने के लिए आपसे कहती कि आपका इलाज मुमकिन है, ये दवाएं खाएं, मगर मैं जानती हूँ कि दवाइयाँ खाने से महज आपका मैदा ही खराब होगा और तो आपको इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा।
डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद से सांस खींच लिया हो। मेरा दम घुटने लगा, इसलिए मैं भागकर डॉक्टर के कमरे से निकल आई थी। मुझे लगा था कि मेरा जुबैर अब मुझसे छिन जाएगा। वो तो पहले ही अपनी माँ की सुनता है। मेरे पीछे ही मेरी सास भी आ गई थी। उसने मुझे रोता हुआ देखा तो मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, इन डॉक्टरों के कहने में मत आना, ये सब तो बकवास करते हैं, असल शफा तो हिकमत में है। बहू, तुम जानती हो क्या, मेरे वालिद एक बड़े हकीम थे। वो जिस मर्ज के लिए भी दवा देते, अल्लाह के फजल से सबको शिफा हो जाती थी। इनकी देसी दवाई ने बहुत सी बांझ औरतों को भी औलाद अता की थी। अब्बू का वो नुस्खा मेरे पास मौजूद है, तुम फिक्र ना करो, वह नुस्खा मैं तुम्हें बना कर दूंगी। अल्लाह के फजल से तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो जाओगी। मेरी सास ने मुझसे प्यार से बात की तो मैं रोने लगी और बोली, अम्मी जी, इस वक्त तक जुबैर मुझे घर में टिकने नहीं देंगे। उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि मैं सचमुच में बाँझ हूँ तो वो मुझे फौरन तलाक दे देंगे। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, जुबैर को ये बात बताएगा ही कौन? मैंने डरते डरते कहा कि अगर आपने ये बात जुबैर को बता दी तो क्या होगा? मेरी सास की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। वो बोली, नहीं बहू, मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। दरअसल अब तक मैं यही समझती रही कि तुम अभी खुद ही औलाद नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें और जुबैर को बातें सुनाती थी। मुझे तो ये लगता था कि तुम भी आजकल की लड़कियों की तरह नखरे करती हो कि अभी से औलाद हो गई तो फिक्र खराब हो जाएगा। मगर अब जब से मुझे तुम्हारी बीमारी का पता चला है तो यकीन मानो मैं तुमसे नजरें मिलाने की भी काबिल नहीं रही। मुझे माफ कर देना कि मैंने बिला वजह तुम्हारी दिल आजारी की। मेरी बेटी, तुम किसी बात की भी फिक्र न करना। इंशाल्लाह मेरी दवा से तुम बहुत जल्द हामला हो जाओगी। अपनी सास की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था। मुझे आज मालूम हुआ था कि मेरी सास इतनी भी बुरी नहीं थी जितना मैं उसे समझती थी। मेरी सास ने मुझसे कह रखा था कि जुबैर से ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी तो हमारे घर में एक नन्ही सी रौनक का इजाफा हो जाएगा। मैं खुशी खुशी मान गई थी। अब मेरी सास हर रात मुझे एक जड़ी बूटियों से बनी दवा खाने को कहती। मैं जैसे ही वो दवा खाती मेरी तबीयत बिगड़ने लगती थी और मुझ पर नींद तारी हो जाती थी। मेरी सास ने मुझे कह रखा था कि ये दवा 7 दिन खानी है। अगर 7 दिन तुमने बिना किसी को बताए ये अमल मुकम्मल कर लिया तो तुम उम्मीद से हो जाओगी। मैंने अपनी सास की बात मान ली थी, इसलिए कड़वी कसेली दुआएं खाने में मसरूफ थी। मेरी सास ने मुझे कहा था कि ये दवा खाने से तुम बहुत जल्द हामला हो जाओगी, मगर ये प्रेगनेंसी सबसे छुपा कर रखनी है। इसके लिए डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाना। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मैं हर रात दवा खाकर जल्दी सो जाती, मगर मेरे शौहर ने कभी पलटकर ये भी ना पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम जल्दी क्यों सोने लगी हो, तबीयत खराब है या मुझसे नाराज हो। अपनी मोहब्बत की यूं बदल जाने पर मैं दिल ही दिल में आंसू बहाती रहती थी। मुझे सास की दी हुई दवा खाते हुए भी कई रोज हो चुके थे। अब तो मेरा जी हर वक्त मतलाने लगा था। मैं अपनी सास से कहती तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। आज मेरी सास सुबह से ही घर से बाहर गई हुई थी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझसे काम भी नहीं किया जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करीबी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा आऊं। सास को पता भी नहीं चलेगा और मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी कि मैं सच में हामला हूं। मैं घर में किसी को भी बताए बगैर अपना चेकअप करवाने के लिए निकली थी, इसलिए मैंने सोचा कि करीबी अस्पताल चली जाती हूँ, वहाँ से वापसी भी जल्दी हो जाएगी। मैंने अपना चेकअप कराया तो लेडी डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। ये बात सुनकर मुझे लगा कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे चंद अदवायात दी और एहतियात के बारे में बताया। मैं खुशी खुशी घर लौटी तो घर में समझो कोहराम मचा हुआ था। सहन में ही परेशान सी मेरी सास और शौहर खड़ा था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो जुबैर गुस्से से मेरी जानिब दौड़ कर आया और बोला, कहाँ गई थी तुम हानिया, मेरा मुंह काला करने कहाँ जाती हो तुम। जुबैर ने बहुत बड़ी बात कर दी थी, बहुत बड़ा बहतान लगा दिया था मुझ पर, मगर मैं बड़े सब्र से बोली, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी सुबह से, अम्मी भी घर पर नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट्स देख लें। जुबैर ने रिपोर्ट्स जल्दी से मेरे हाथ से ले ली थी। वो बोला, ये क्या बकवास है हानिया, मुझे जुबैर से इस किस्म के रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। मैं बोली, जुबैर ये बकवास नहीं है, औलाद है आपकी और मेरी। जुबैर गुस्से से चीख पड़ा और वो बोला, ये मेरी औलाद नहीं है, जाने किसका गुनाह है ये। मैं तो अपने शौहर की बात सुनकर ही हैरान रह गई। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है जुबैर, पागल वागल तो नहीं हो गए? 2 साल बाद तुम्हारी बीवी ने तुम्हें औलाद की खुशखबरी सुनाई है और तुम खुश होने की बजाय ये अनाप शनाप बक रहे हो।
बहू तुम्हें कोई जरूरत नहीं अपने शौहर की बात सुनने की, तुम चलो मेरे कमरे में। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है इस बेवकूफ से तुम्हारी डाल मैं बनूंगी। मैं अपनी सास के कमरे में चली तो गई थी, मगर मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया था। यही जुबैर था जिसकी खातिर मैंने अब्बू के सामने सर उठाया था। वो चाहते थे कि मैं उनकी बहन के बेटे से शादी कर लूं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैंने कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जुबैर से ही शादी करूंगी। अब्बू बोले ठीक है तुम कर लो अपनी मन की, मगर ये याद रखना कि आज से हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए। अब्बू ने मेरी शादी सादगी से ही कर दी थी। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छी तरह गुजरे, मगर फिर हम दोनों में फूट पड़ने लगी थी। आज मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जहाँ मैं चली जाती, इसलिए इतनी हिद्दत सहने के बावजूद भी मैं अपने शौहर के घर पर रहने पर मजबूर थी। मेरा दिल हर चीज से उचाट हो चुका था, कामों में भी दिल नहीं लगता था और तबीयत भी खराब रहती थी, इसलिए सारा दिन अपनी सास के कमरे में लेटी रहती थी। जुबैर भी ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था, मगर जैसे ही घर आता वो शोर मचाने लगता था, चीजों की तोड़ फोड़ शुरू कर देता था। एक दिन अपनी वालदा से कहने लगा कि अम्मी आप इस कमबख्त औरत को घर से निकाल क्यों नहीं देती जिसने मेरे साथ बेवफाई की। मैं जब जब इसे अपने घर में देखता हूँ मेरा खून जलता है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं जुबैर की ये बातें सुनकर रोती रही थी। शाम को सास ने मुझे खाना और दवा दी, मगर उनके जाते ही मैंने वो खाना और दवाई गिरा दी थी, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं चाह रहा था। जब सास ने मुझसे दरियाफ्त किया तो बोली कि जी मैंने खाना खा लिया था। रात हुई तो मैं सोने की कोशिश करती रही, मगर आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, मगर मैं आंखें बंद करके लेटी रही थी। जैसे ही रात का 1 बजा मुझे कमरे में धुएं का एहसास होने लगा। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था और जरा से फासले पर मेरी सास एक कढ़ाई में आग जलाकर बैठी कुछ पड़ती जा रही थी और इस आग में कुछ ऐसा फेंक रही थी जिससे आग के शोले एकदम से बुलंद होने लगते। ये सब देखकर मुझ पर शदीद कपकपी तारी हो चुकी थी। खौफ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी मेरी सास अपनी जगह से उठी और मेरी जानिब बढ़ने लगी। उफ, मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया हो। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली थी। अब मेरी सास मेरी चारपाई के इर्द गिर्द घूमती जाती और मुंह में किसी चीज का विर्द करती जाती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर भाग जाऊं, मगर मेरी सास की दहशत इस कदर मुझ पर सवार थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट ये सब करने के बाद मेरी सास अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। फिर सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। भूख की वजह से मुझे मतली होने लगी। सुबह भी जब यही सूरत हाल रही तो मेरी सास जल्दी से उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाने चल पड़ी, जबकि जुबैर कमरे में दाखिल हुआ और बोला तुमने ये क्या ड्रामा लगा रखा है, उठो यहाँ से। जुबैर ने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और तकरीबन घसीटता हुआ मुझे कमरे से बाहर ले आया। मेरी सास ने जब ये सूरत हाल देखी तो जुबैर के सामने आकर डट गई और बोली अगर तुम्हें मेरी बहू इतनी ही बुरी लगती है तो इस घर से निकल जाओ, मगर ये कहीं नहीं जाएगी। जुबैर ने किसी एक की न सुनी और धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह चुकी थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जहां मैं चली जाती। सड़क के किनारे बैठकर अपने नसीबों को रोने लगी थी। बड़ी देर मुझे यूं ही बैठे बैठे हो गई थी। अब तो मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। तब किसी ने मुझे बेटी कहकर पुकारा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैंने सर उठाकर देखा तो वो ही फकीर खड़ा था जिसे मैंने 100 रुपए का नोट दिया था। वो बोला शौहर ने इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। तू समझती है कि शायद उसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, मगर वो सच कह रहा है। ये बच्चा उसका नहीं है। मैं फकीर की बात सुनकर हैरान रह गई। वो बोला तुम मेरे साथ चलो, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा मुजरिम भी मिल जाएगा। मैं फकीर के घर चली आई। उसका घर तंग सा था मगर बड़ा ही रोशन था। कच्चा पक्का सा घर बहुत पुरसकून सा था। वो कहने लगा तुम मेरे साथ इस घर में रहो जब तक तुम्हारा मुजरिम बेनकाब नहीं हो जाता। मैं फकीर के घर में रहने लगी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मैं फकीर को बाबा जी कहती थी। बाबा जी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते। यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी डिलीवरी के दिन नजदीक आ चुके थे।
और मेरा दिल बेहद परेशान रहने लगा। एक दिन दिल इतना घबराया कि मैं रोने लगी थी। बाबा जी बहुत परेशान हो गए, मेरे रोने की वजह पूछी तो मैं बोली, बाबा जी मैं बेघर बेईमान हो चुकी हूँ। मेरे शौहर ने मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। आपने मुझसे वादा किया था कि मेरा मुजरिम मुझसे आकर माफ़ी मांगेगा, मगर अभी तक मैं अपने मुजरिम से भी वाकिफ नहीं। ऐसे में जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसे किसका नाम दूंगी? फकीर ने मेरे सर पर प्यार दिया और बोला, लगता है तुम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना भूल गई हो। मेरी बच्ची जब जिंदगी में मुश्किलात सर उठाने लगें तो अल्लाह को अपने करीब कर लेना चाहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैंने बाबा जी की बात पर अमल शुरू कर दिया। एक रात मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैं सारी रात रोती रही और अल्लाह से दुआएं करती रही। बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी। सुबह मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कदमों पर बहुत भारी बोझ रख दिया हो। मेरा दिमाग बेदार होने लगा तो मुझे किसी के सिसकने की भी आवाज़ सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने देखा तो दम निकल गया, क्योंकि मेरे कदमों पर सर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। इसकी हालत अजीब सी थी, परेशान बाल, जर्द रंगत, सुर्ख आंखें। उसकी तरफ देखकर मुझे एकदम से झुरझुरी आ गई थी। मैंने जल्दी से अपने पाँव पीछे कर लिए तो मेरी सास ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। तब जुबैर बोला, अम्मी तुमसे माफ़ी मांगने आई हैं। मैंने जुबैर की शक्ल देखना भी गवारा नहीं की और नफरत से मुंह फेर लिया था। तब जुबैर रोने लगा और बोला, हानिया तुम क्या समझती हो कि इस शादी के लिए सिर्फ तुमने ही कुर्बानियां दी थी? मैंने भी अपना बहुत कुछ कुर्बान किया था। मैंने जब अम्मी से ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मान लूंगी, मगर तुम जानते हो ना मेरे अब्बू बहुत बड़े हकीम थे। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत शफा रखी थी। उनका नाम दूर दराज के गांव तक मशहूर था। इनकी हिकमत की सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि अब्बू का नाम अब मैं रोशन करूँ। इस अमल के लिए मुझे तुम्हारी पहली औलाद दरकार होगी। मैं हैरत से अम्मी की जानिब देखने लगा कि आप ये क्या कह रही हैं? अम्मी बोली, हाँ सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी पहली औलाद पर एक मंतर पढ़ूंगी, वो ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास कुव्वतें आ जाएंगी जिससे मैं लोगों का इलाज किया करूंगी। मैं तब अम्मी की बात समझ नहीं पाया था, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ वजूद में नहीं रहती। खैर हमारी शादी हो गई। तब अम्मी मुझे हर वक्त कहने लगी कि जल्दी से मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दो। तब मैंने अम्मी से तफसील से बात पूछी तो पता चला कि वो अपने वालिद की हिकमत की किताबों को समझ नहीं पा रही। इस इल्म को समझने के लिए उन्हें शैतानी कुव्वतों की ज़रूरत होगी, इसलिए वो मेरे पहले बच्चे की कुर्बानी देकर इन रूहों को खुश करना चाहती थी। मुझे जब इस बात का इल्म हुआ तो मैं हमल रोकने वाली दवा तुम्हें खिलाने लगा था। फिर बीच में अचानक मुझे न जाने क्या हो गया कि मैंने वो दवा तुम्हें खिलाना छोड़ दी थी। तब तुम उम्मीद से हो गई थी। मैं अपने बच्चे को हरगिज कुर्बान नहीं कर सकता था, इसलिए कहने लगा कि ये तो मेरी औलाद ही नहीं। मगर अम्मी को तुम्हारे किरदार पर यकीन था। वो वसूख से कह सकती थी कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा ही है। और तुम जानती हो क्या, जब तुम पहली बार अम्मी के साथ अस्पताल गई थी तुम तब से हामला थी, मगर अम्मी ने ये बात तुमसे छुपा ली और इलाज के बहाने तुम्हें नींद की दवा खिलाकर तुम पर काला जादू करने लगी थी। मैं सारी सूरत हाल से बहुत परेशान था और कोई हल समझ में न आया तो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और इन बाबा जी की मिन्नत की कि वो तुम्हें अपने घर ले चलें। मैंने अम्मी को बहुत बार रोका कि वो इस शिरकिया काम छोड़ दें, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और अपने अमल में मसरूफ रहीं। एक रात जब ये चिल्ला काट रही थी तो इनसे गलत हो गया, जिसके नतीजे में ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं और अपनी कुव्वते गोयाई से भी महरूम हो चुकी हैं। हम दोनों माँ बेटा तुम्हारे मुजरिम हैं हानिया, हमें माफ़ कर दो। मैं जुबैर की बातें सुनकर हैरान रह चुकी थी। इस सारे खेल में मेरा शौहर तो बेकसूर था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया और बाबा जी का शुक्रिया अदा करके अपने शौहर के घर आ गई। अल्लाह पाक ने बेटा अता किया तो जिंदगी में बेहद खुशी आ गई थी। दूसरी तरफ मैं अपनी सास की तमाम ज्यादतियां भूलकर उनकी खिदमत करने लगी थी। इस बेलोस खिदमत का अल्लाह पाक ने मुझे ये अजर दिया कि उसने मेरे वालिदैन के दिल मेरे लिए मोम कर दिए थे। उन्होंने मुझे माफ़ करके गले लगा लिया था। अब अल्लाह के करम से मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं।